लेकिन आपको पता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी बर्फ पड़ रही है। ग्वालियर गुलमर्ग बन गया भाई साहब, चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। अब आप कहेंगे कि क्या झूठ बोल रहे हैं ज्ञानंद जी, ग्वालियर में बर्फ कैसे आ गई, वो भी गुलमर्ग जैसा। विश्वास नहीं हो रहा है, देखिए खबर, विश्वास हो जाएगा। जैसे गुलमर्ग में बर्फ पड़ती है वैसे ही ग्वालियर में भी बर्फ पड़ी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ बिखरी है। ग्वालियर का नज़ारा कश्मीर की खूबसूरत वादियों की याद दिला रहा है, लेकिन किसानों के लिए यही खूबसूरती तबाही बनकर बरसी है, तबाही बनकर। कुछ ही घंटों की ओलावृष्टि ने किसानों को महीनों की मेहनत, किसानों की जो भी महीनों की मेहनत है उस पर क्या फेर दिया, पानी फेर दिया। कुछ तस्वीरें आपको और दिखाना चाहता हूँ, देख रहे हैं आप। अगर मैं ना बताऊं तो आप यही समझेंगे कि ये कश्मीर है या फिर उत्तराखंड की तस्वीर है। खेतों में, सड़कों पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। सुबह जब ग्रामीण अपने घरों से बाहर निकले तो बर्फ देखकर दंग रह गए। सड़कें, खलियान, घरों के आंगन, सब कुछ ओले की सफेद चादर से ढका नजर आया। आपको ये तस्वीरें अच्छी लग रही होंगी, लेकिन यही ओले किसानों पर कहर बनकर टूटे। खेतों में लहरा रही गेहूं की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। किसानों को दर्द हम समझते हैं, महसूस करते हैं, और यही वजह है कि हमारे सहयोगी अनिल गौर किसानों के इस दर्द को दिखाने के लिए शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर कछुआ गांव पहुंचे। 5 बजे हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट है। कर्मचारी लोग आ रहे हैं। आपके माध्यम से अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो किसानों की जो माली हालत खराब हुई है उसमें सुधार हो सकता है। लेकिन ओला करीब करीब आध घंटे पड़ा और बिना वर्षा के सूखा ओला पड़ा था। ये सूखा ओला पड़ा है, कितने घंटे तक पड़ा? आध घंटे का हमने कलेक्टर महोदय को सवेरे सूचना कर दी है, लेकिन वो अभी तक नहीं आई हैं। और पहले भी सर्वे कर चुके हैं तहसीलदार पटवारी अपने स्तर पे, उसका भी धान के सीजन में कुछ नहीं मिला, ना तो आरबीसी मिला, ना हमें कैरोपर इंश्योरेंस मिला। और इस बार भी हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई। और किसान के चेहरे बहुत निराश हैं और कोई भी डांस बनाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया, कोई जिम्मेदार अफसर नहीं आया अभी तक। गेहूं नहीं होगा, यानी 100% नुकसान कह सकते हैं। ये देख सकते हैं कि आप पूरी तरह से जो गेहूं है वो टूट चुके हैं और हालात ये है कि किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। ये जो किसान है उनके खेत हैं, सोचिए आपके बड़ी मेहनत से किसान खेतों में फसल करता है, लेकिन मौसम की मार हर बार उन्हें झेलनी पड़ रही है। किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई और 12 गांव का कुछ ऐसा ही हाल है। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार पूजा मवई और कलेक्टर रुचिका सिंह भी प्रभावित किसानों से मिलने पहुंचे, खेतों का जायजा लिया और किसानों को यह आश्वासन दिया कि उनकी पूरी मदद की जाएगी। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि किसानों को मदद की जरूरत है। प्रशासन कह रहा है कि मदद की जाएगी और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये मदद अन्नदाता तक जल्दी पहुंचे। क्यों? क्योंकि उन्हीं की मेहनत से रोटी हमारी थाली तक पहुंचती है।